जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी फाउंडेशन बैच की दोस्तों रेशियो प्रोपोर्शन की आज अंतिम क्लास होगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट से आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहने वाली है। देखते हैं आज का दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन। देखिए भाई, यहाँ पे स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन जो अपन ने कल किए थे वही थे इस पीपीटी में, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन किया है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन अपन ने कल नहीं किया था। उसका दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर अपन ए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे थर्ड पर्सन होता है। तो ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, तो बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 अपॉन में ए कितना 16। 8 से काटेंगे 2, 8 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 12 और 12 दिया 36। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो यहाँ पे। अब देखो 7000 की राशि है, तो 2, 3, 5 में ए बी सी में डिवाइड की गई इस रेशियो में, तो आपको बी का से निकालना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, 2, 3, 5, 5, 10, 10 की वैल्यू 7000, 1 की वैल्यू 700। पूछिए आपसे बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा दोस्तों कितना 3, तो 3 की वैल्यू 2100 रुपये। तो बी को क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे 2100 रुपये शेयर मिलेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो भाई, कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने, आज भी देखो। दो संख्या 3, 5 के अनुपात में है, यदि उसमें से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात बनता है 12:23। तो छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे, 3:5 और 12:23। एक तो दोस्तों क्या होता है, x लेके अपन कर सकते हैं कि 3x माइनस का 9 और 5x माइनस का 9 इक्वल टू 12/23। वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। वो है लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस 11 का। सेम कैसे करेंगे भाई, इन दोनों को, इसको 11 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 11 33 और 11 5 55 और 12 दूनी 24 और 23 दूनी 46। अब 33 से 24 हुआ, 55 से 46 हुआ, मतलब 9 माइनस किया और किस में 9 ही बोला है, तो 9 की वैल्यू 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। तो पूछा स्मॉल संख्या कितनी, दोस्तों यहाँ पे 33। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे ए बी सी डी को 5, 2, 4, 3 के अनुपात में डिवाइड किया गया है। यदि सी को डी से 1000 रुपये ज़्यादा मिलते तो बी का हिस्सा कितना है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, देखो सी ये रहा है, डी ये रहा, तो 4 सी को, डी को 3, तो 1 ज़्यादा मिल रहा है, 1 की वैल्यू 1000। पूछा कि आपसे बी का हिस्सा, दोस्तों बी का हिस्सा है कितना, तो पहले ये निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे। अब बी का हिस्सा है कितना यहाँ पे 2, तो 2 की वैल्यू 2000, 2 की वैल्यू 2000, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको कुछ भी नहीं देखते, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सही, कि 1200 रुपये को एक्स वाई के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि एक्स को वाई से 200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो एक्स और वाई के हिस्सा का अनुपात। अब ऑप्शन देखेंगे 7:5, 12 की वैल्यू 1200 हो सकता है, और ये 700 हो सकता है, ये 500, मगर बोला एक्स ज़्यादा है, तो एक्स ज़्यादा कौन से में आएगा भाई, इसमें 700 आ जाएगा, और वाई कितना आ जाएगा 500। बाकी ये दोनों तो देखो इनकी वैल्यू मैच नहीं कर रही, ठीक है, तो इन दोनों में से ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन दोस्तों क्या आएगा इसका पहला ऑप्शन। कैसे, ये देखो 7, 5, 12, 12 की वैल्यू 1200, 1 की वैल्यू 100, तो 7 की वैल्यू 700, एक्स 700 आ गया, वाई कितना आ जाएगा 500। तो बोला एक्स है जो वाई से दोस्तों कितने ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है, जो कि हो रहा 200 ज़्यादा। तो ये अपने पास रेशियो आएगा 7:5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए भी अगला क्वेश्चन। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 180 तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या कितनी है 180, तो 5 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 36। आपसे पूछा है कुल छात्र, वो है कितने 9, तो 9 की वैल्यू 324। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे भी देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन अपन ने बहुत बार कर चुके हैं, अब तो आपके दिमाग में सेट हो गया कि अपने पास सेविंग वाला क्वेश्चन आए
तो वहां पे लगाते हैं क्या अपन, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो लगाइए अभी ए रेशियो बी का इनकम दे रखा है हमने पास 3:2, एक्सपेंडिचर दे रखा है यहाँ पे 5:3, सेविंग दे रखा है 2,000, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दिया 9, 5 दूनी 10, 10 माइनस 9 1, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 की वैल्यू 4,000। पूछा आपसे ए की आई, ए की आई कितनी यहाँ पे 3, मतलब 12,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, टाइपिंग में। तो यहाँ पे कुल 189 रुपये ले लो, ठीक है ना, कि 204 के अकॉर्डिंग अपन जो वैल्यू आ रही है वो अपने पास, क्योंकि इनकी जो वैल्यू अपने पास होल नंबर है ऑप्शन में, और अपने पास पॉइंट ऑफ वैल्यू आ रही है, मतलब आपका क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पाएगा, और वैसे पॉसिबल भी नहीं है। सिक्कों की संख्या है कि अपने पास एक होल नंबर हो सकती है, कभी पॉइंट में सिक्के थोड़ी आते हैं, तो इसलिए 204 नहीं आएगा, वहाँ पे 189 कर लो, ठीक है भाई। अब बोला 1 50 और 25 रुपये के सिक्के 5, 9, 4 के अनुपात में, और बैग में कुल 189 रुपये हैं, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या, ठीक है भाई। तो 1 रुपये का 5 सिक्के तो 5 रुपये, 50 पैसे के 9 सिक्के तो 4.5 पैसे, और 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 1 रुपये, टोटल हो गए 10.5 रुपये हो गए। उसकी वैल्यू रखी 189, ठीक है भाई। 1 यूनिट दोस्तों यहाँ कितनी आएगी, अब 1 की वैल्यू इसमें भाग करें दोस्तों कितना आएगा, 18 आएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है भाई। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में 50 पैसों की संख्या, तो 50 पैसों की है कितनी, 9, तो 9 की वैल्यू 162, 162 सिक्के आएंगे भाई। तो आप ऑप्शन नंबर ई कर लो 162, ठीक है भाई। थोड़ा सा इसमें करेक्शन है क्वेश्चंस में, तो ये आप थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी, तो आप सही कर लो, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखो भाई, यहाँ पे 2 व्यक्तियों की आय है नोट 7, वे है 4-3, तो प्रत्येक प्रतिमाह 2,000 रुपये बचाने के लिए सफल रहता है, तो उनकी मासिक आय कितनी है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ पे 9:7 इनकम, 4:3 एक्सपेंडिचर और सेविंग 2,000, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 3 27, 4 7 28, 1 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 1 की वैल्यू 2,000। पूछिए अपने पास उनकी मासिक आय, तो 9 की वैल्यू 18,000, 7 की वैल्यू 14,000, 18 14, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे भी देखो भाई, यहाँ पे एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के 1 2 3 के अनुपात में सिक्के हैं। यदि कुल मिलाकर 30 रुपये है तो 5 पैसे के कितने सिक्के, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 25 पैसे का एक सिक्का मतलब 25 पैसे, 10 पैसे के 2 सिक्के मतलब 20 पैसे, 5 पैसे के 3 सिक्के मतलब 15 पैसे, और टोटल अपने पास 30,000 पैसे, सॉरी 3,000 पैसे। 30 रुपये चेंज किया मैंने पैसे में, तो इनटू 100 कर दिया। अब इनको जोड़ा मैंने 60 पैसे इक्वल टू 3,000। 1 पैसे की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, यहाँ पे 50, तो 5 पैसे की अपने पास कितनी दे रखी है, 3 संख्या, तो 3 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, यहाँ पे 150। तो 5 पैसे के अपने पास कुल मिला के 150 सिक्के, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो भाई यहाँ पे, अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखो 9 3 27, 7 4 28, 1 वैल्यू, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 1 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 200 आई है मेरी। तो उनकी साप्ताहिक आय का योग, तो 9 7 16 की वैल्यू 3200। तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। 3200 रुपये आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए भी, अब ये देखिए आप 60 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:1 है, तो 2:1 मतलब 3 की वैल्यू दे रखी 60 लीटर, 1 की वैल्यू 20 लीटर, तो मिल्क है और वाटर है। मिल्क आ गया 40 लीटर और वाटर आ गया 20। अब रेशियो चाहिए आपको 1:2। 1:2 कब होगा, जब ये वैल्यू इसकी डबल आ जाए। तो डबल कब आएगी, जब अपन यहाँ पे 60 लीटर पानी ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 40:80 बन जाएगा। तो काटने में क्या बने दोस्तों, 1:2। तो आपने कितना मिलाया है पानी, 60 लीटर पानी मिलाया है, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे,
आगे देखोगे, ए बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था, तो उनकी वर्तमान आयु, ठीक है भाई। अब देखो 4:5 और 3:4, तो 4 से 3, 5 से 4, ये 1 वर्ष पहले, एक की वैल्यू यहाँ पे 5, एक की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू 25, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी आएगी, 20 और 25 साल, ये तो आएगा भाई। चलिए आगे, दो बर्तन ए बी में दूध और पानी, अच्छा क्वेश्चन है भाई, मिक्सर एलिगेशन क्वेश्चन आ गया इसमें। दूध पानी का अनुपात 8:5 और 5:2 के अनुपात में इसको मिश्रित किया जाता है, तो यहाँ पे लाएंगे मिक्स एलिगेशन। तो इन दोनों को मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक नया मिश्रण प्राप्त हो, उसमें दूध पानी का अनुपात 9:4 है। देखिए यहाँ पे कैसे रहेंगे, तो 8 लीटर दूध है, 5 पानी, तो टोटल मात्रा कितनी आएगी, 8/13। ये मिल्क की मात्रा आ गई, और वाटर कितना था यहाँ पे, मिल्क कितना 5 और पानी कितना 2, टोटल मात्रा 5/7। और क्या अनुपात चाहिए आपको, 9/13, 9 चाहे 13 ना। अब यहाँ पे 13/7 का एलसीएम कितना आएगा, 63। तो आप यहाँ पे दोस्तों 63 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ भी 63 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और यहाँ भी आप 63 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई, ताकि वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं रहेगी। तो 13 से काटेंगे तो 7 बार, 7 से काटेंगे 9 बार, और 13 से काटेंगे 1 सेकंड रुको दोस्तों, 13 से 91 आएगा ना। ओके ओके, गलत कर दिया इसमें, यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर कर दिया, एलसीएम आएगा 91। आप ये लिख लो 13 × 7 लिख लो एलसीएम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 13 × 7 और 13 × 7, ठीक है भाई। तो 13 से 13 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 13 से 13 कैंसिल, तो 856, और यहाँ पे 13×5 = 65 और 9×7 = 63। इस अनुपात में मिलाएंगे, तो मिलाएंगे इस अनुपात में दोस्तों, यहाँ पे 2:7, 2:7 में मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, उनकी आयु का गुणनफल 756, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, ठीक है। तो मानता हूँ 7x 3x 7 21x, 21x² = 756, x² = 36, 21 से काटने पे x की वैल्यू 6 आ गई, प्लस में लेंगे एज इसलिए, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू 6 है, तो 7 की वैल्यू 21, और 3 की वैल्यू नहीं, 7 की वैल्यू 42, 7 की वैल्यू 42 और 3 की वैल्यू 18। अब 6 वर्ष बाद पूछा है, तो 6 से जोड़ देंगे यहाँ पे, 48 और 24, 24 से काटेंगे 2:1, और 2:1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 6 वर्ष बाद में पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात रहेगा 2:1। चलो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कॉलेज में लड़के लड़कियों की संख्या 7:8 है। यदि लड़के लड़कियों की संख्या में 20% 10% की वृद्धि हो तो नया अनुपात। अब 7 में 20% बढ़ा है, तो 20% मतलब 100 पे बढ़ेगा, तो 7 × 120 परसेंटेज अपॉन में 100, और 8 × 110 अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 84, और 11 8 88, 4 से काटेंगे 21, 4 से काटेंगे 22, 21/22 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी बच्चे का, चलिए आगे। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यू दे रखी है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करनी है आपको। x की वैल्यू यहाँ पे 3, तो 5 दिया 15, y की वैल्यू 2 4, तो 15 - 8 7। अब 7 इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में भी, इन दोनों में से कोई आंसर आएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ रखो, 7 × 21, 2 × 4 = 8, 21 और 8 29, तो 7/29। ऐसे आप लोगों की कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे। अब यहाँ फ्रैक्शन दे रखी है 1/2, 2/3 और 3/4। इसको किस अनुपात, ये अनुपात में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का 20 का अंतर है 36, तो संख्या याद करनी है आपको। तो यहाँ पर लेंगे अपन इसको एलसीएम फॉर्म बनाएंगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 12,
पहले बनाएंगे इसको रेशियो फॉर्म में, सॉरी। तो यहाँ क्या रेशियो बनेगा, 6 और 3 चौक 12, 4 8, 4 3 12 9, 6 8 9 बन गया। छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या ये, इनका अंतर कितना, 3। तो 3 की वैल्यू रहेगी उस समय यहाँ पे 36, 1 की वैल्यू 12। अब 1 की वैल्यू 12 है सब, तो पूछी संख्या कौन सी है, तो 12 6 की 72, 12 × 96, 12 9 108। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो भाई, एक संख्या का 40%, तो x का 40% मतलब 2/5, और दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 3x = 5y। तो पूछा आपसे x रेशियो y, तो 5:3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये पहली संख्या x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, ठीक है भाई। चलिए आगे, रवि सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक के वेतन में 4,000 की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है, तो सुमित का वर्तमान वेतन। देखिए भाई कैसे करेंगे, तो 2x उसका वेतन है पहला रवि का, उसमें 4,000 बढ़ा दिया, सुमित का 3x में 4,000 बढ़ा दिया, तो रेशियो बन गया मेरा 40/57। अब यहाँ से करते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। अब 57 दूनी 114 और 40 थे 120, 120 - 114 6x, और ये 57 × 4 4,000, और 4,000 × 40, तो 4 चौक 16, 1,60,000 माइनस का 2,28,000, कितना आएगा 68,000। एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 6 कम 6, एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है। मतलब तो कैंसिल होगा नहीं ना ये वैल्यू तो किसी का, चार चौक 16, एक सेकंड चेक करो को, 40:57, 2x और 3x + 4,000, एक 120 114, ठीक है। 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 कम 6, 6 कम 6, 2 और 0, 6 दूनी 12, 8 और 0, 6 9 72, कैंसिल हो नहीं रहा है तो किसी से वैल्यू भाई, ये तो किसी कैंसिल हो नहीं रहा। देखो यहाँ पे एक बार इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 57 × 4, 7 चौक 28, 4 5 20, 20 2 22, और ये 000, और 40 × 4, 0,008, 68,000 ही आएगा भाई। अब 68,000 दोस्तों इससे कैंसिल हो नहीं रहा मगर ना, क्योंकि आपसे वैल्यू किसकी पूछी है यहाँ पे, सुमित की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप सुमित की वैल्यू 3x, तो 2 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो 2 से काटेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 3x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 34,000। अब सुमित की वैल्यू 3x तो है यहाँ पे, 3x में यहाँ पे 4,000 और जुड़ रहा है, तो 34 और 4 38,000 आएगा। ऑप्शन नंबर, मतलब यहाँ पे पूछा सुमित की वर्तमान आयु, ये तो उसकी प्रत्येक के वेतन में बड़ी वैल्यू है, तो 34,000 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। बड़ी नहीं उसको पहले वाले बता नहीं, तो 3400, ठीक है भाई। आगे देखिए, ये आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा। ए बी से 25% अधिक है, तो ए इक्वल में 5/4 इंटू बी, और b इक्वल में 25 लेस मतलब 1/4/5 इंटू सी, तो 4a इक्वल टू 5b, 5b इक्वल टू 4c। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 5,
तो 5:5 बोलना 1:1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।